स्नेहा की जिंदगी में आने वाला है अब एक ऐसा तूफान जिसकी आहट गंगा को पहले ही मिल चुकी है। एक तरफ मधु अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शेखर के साथ घर जाने का फैसला कर चुकी है, तो दूसरी तरफ स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते में खुशियां लौटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन तभी गंगा के सपने में टूट जाता है स्नेहा का मंगलसूत्र और उसके तुरंत बाद पूजा का जलता हुआ दिया भी बुझ जाता है। और गंगा समझ जाती है कि ये महज एक सपना नहीं बल्कि किसी बड़े अनहोनी का संकेत है। अब सवाल ये है कि स्नेहा पर आने वाली इस मुसीबत से पहले क्या गंगा उसे बचा पाएगी या फिर इंदु और पूर्वी की साजिश रिश्तों में ऐसा जहर घोल देगी जिससे पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन गंगा को अभी इस अनहोनी की पूरी सच्चाई पता नहीं है और वो घबराकर भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और बस यही प्रार्थना करती है कि स्नेहा की जिंदगी में सब कुछ ठीक रहे। दूसरी तरफ घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है। मधु ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला कर लिया है। वो दुर्गावती से कहती है कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती है और शेखर के साथ अपने घर जाना चाहती है। मधु अपनी माँ को भरोसा दिलाती है कि वो अपना ख्याल रखेगी, लेकिन एक माँ का दिल भला इतनी आसानी से कैसे मान सकता है। और दुर्गावती को डर है कि कहीं विमला अपनी पुरानी दुश्मनी के चलते मधु को नुकसान न पहुंचा दे। भवानी उसे विमला को माफ करने के लिए समझाती है, लेकिन दुर्गावती साफ चेतावनी देती है कि अगर मधु के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो स्नेहा को नहीं छोड़ेगी। तभी मधु अपनी माँ को गले लगा लेती है और शेखर भी दुर्गावती को भरोसा दिलाता है कि वो मधु का हमेशा साथ देगा। इसी बीच स्नेहा मिठाई लेकर आती है और माहौल को खुशियों से भरने की कोशिश करती है। लेकिन असली खूबसूरत पल तो तब आता है जब सिद्धू स्नेहा के पास पहुंचता है। स्नेहा उससे माफी मांगते हुए कहती है कि वो कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़े। स्नेहा की बात सुनकर सिद्धू का दिल खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिठाई बांटते हैं और उनके बीच प्यार भरा पल देखने को मिलता है। गंगा दूर से ये सब देखकर बेहद खुश होती है और उसे लगता है कि स्नेहा और सिद्धू का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। लेकिन गंगा को क्या पता कि इसी खुशी के पीछे एक नई साजिश जन्म ले चुकी है। स्नेहा सिद्धू को समझाती है कि विमला को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए और उन्हें मधु की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शेखर मधु से प्यार करता है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सिद्धू स्नेहा की बात से खुश हो जाता है। स्नेहा प्यार से उसे लड्डू खिलाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी चुपचाप अपने अगले वार की तैयारी कर रही है। सरला उसे समझाती है कि कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे वो खुद ही फंस जाए, मगर पूर्वी के मन में तो एक ही बात है कि उसे किसी भी तरह सिद्धू और स्नेहा के रिश्ते में दरार डालनी है। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि इसी बीच इंदु भी अपनी चाल चल रही है। वो चाहती है कि मुरली के मन में सहाना और काली को लेकर एक ऐसा शक पैदा हो जाए जिसे मिटाना आसान ना हो। इंदु का प्लान है कि मुरली अपनी आंखों से सहाना और काली को एक साथ देखे और फिर अपने ही रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। गंगा को लगातार स्नेहा की चिंता सता रही है और वो स्नेहा को लगा और गले लगाकर दुआ करती है कि उसका और सिद्धू का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत रहे। लेकिन तभी गंगा के सामने आता है वो डरावना सपना। स्नेहा का मंगलसूत्र टूट जाता है और जैसे ही गंगा की नींद खुलती है वो घबरा कर पूजा करने दौड़ पड़ती है। वो भगवान के सामने दिया जलाती है और स्नेहा की खुशियों की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आता है और दिया बुझ जाता है। गंगा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे महसूस होता है कि शायद कोई बहुत बड़ी अनहोनी स्नेहा की जिंदगी का दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन क्या गंगा समय रहते उस खतरे को पहचान पाएगी? और यही राज अब कहानी को सबसे बड़े मोड़ की तरफ ले जाने वाला है। उधर स्नेहा घर की सजावट में व्यस्त है और उसे इस आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। तभी सरला दुर्गावती को फिर से भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि माँ का अपनी बेटी के भविष्य को लेकर परेशान होना स्वाभाविक है। सरला विमला की पुरानी हरकतें याद दिलाती है और कहती है कि विमला ने गंगा को मारने की कोशिश की थी और स्नेहा से बदला लेने के लिए ढाबे तक को जला दिया था। ऐसे में वो मधु को नुकसान पहुंचाकर दुर्गावती को परेशान कर सकती है। लेकिन दुर्गावती कहती है कि वो सब समझती है। मधु शेखर के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती है और वो उसकी खुशी के रास्ते में नहीं आएगी। दुर्गावती जाते जाते सरला से पूर्वी पर नजर रखने के लिए कहती है। इसके बाद स्नेहा सरला को जमकर फटकार लगाती है और वो कहती है कि उसे दुर्गावती को भड़काना बंद करना चाहिए और सिर्फ पूर्वी की चिंता करनी चाहिए। स्नेहा साफ कहती है
कि वो किसी भी कीमत पर मधु की खुशियां नहीं छीनने देगी। और स्नेहा की ये बात सुनकर सरला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहां से चली जाती है। भवानी स्नेहा की हिम्मत देखकर मुस्कुराती है। इधर गंगा मुरली को खाना परोसती है और मुरली बताता है कि उन्हें दुर्गावती के घर जाना है और गंगा से तैयार होने के लिए कहना है। लेकिन तभी मुरली को विनीता का फोन आता है। विनीता पूछती है कि सहाना वापस आ रही है। मुरली कहता है कि सहाना को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो बहुत सीधी सादी है और शायद इसी वजह से वो उससे प्यार करता है। मुरली की बात सुनकर विनीता के मन में जलन पैदा होने लगती है और वो तभी इंदु वहां पर पहुंच जाती है। एक नई चाल चलती है और वो चाहती है कि काली को वहां पर बुला लिया जाए ताकि मुरली अपनी आंखों से सहाना और काली को एक साथ देखे और उसके मन में शक पैदा हो जाए। इंदु खाने के ठेले की तरफ गेंद फेंकती है जिससे शांता को चोट लग जाती है। शांता की चीख सुनकर मुरली बाहर दौड़ता है और कुछ ही देर में काली को बबलू फोन करके शांता के घायल होने की जानकारी देता है। गंगा और मुरली शांता को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी वहां पर काली आ जाता है और गंगा को बताता है कि बबलू ने उसे शांता के बारे में बताया था। काली गंगा से कहता है कि वो खाने का ठेला संभाल लेगा और ये देखकर इंदु मन ही मन खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी चाल काम कर गई है और मुरली के मन में काली को लेकर जलन पैदा हो चुकी है। मुरली गंगा से सवाल करता है कि काली कब से उसके साथ काम कर रहा है। गंगा बताती है कि काली ने इंदु से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और वो बदल चुका है और उसे एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या मुरली सच में गंगा की बात मान पाएगा? उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। भवानी मधु के हाथों में मेहंदी लगा रही होती है। तभी दुर्गावती वीरेंद्र से मिलती है। वीरेंद्र उसे ढोल बजाने के लिए कहता है क्योंकि मधु को इससे बहुत खुशी होगी। दुर्गावती ढोल बजाने लगती है और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। लेकिन इसी बीच पूर्वी भी मेहंदी लगवाने पहुंच जाती है और वो अपने हाथ पर एस अक्षर की मेहंदी लगवाती है। स्नेहा की नजर जैसे ही पूर्वी के हाथ पर पड़ती है वो मजाक में कहती है कि उसे पी लिखवाना चाहिए क्योंकि वो उसके नाम पर ज्यादा जचेगा। और ये सुनकर पुजारी और चंचल हंसने लगते हैं। स्नेहा वहां से रसोई में चली जाती है लेकिन तभी सिद्धू उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि उसे मेहंदी लगवानी ही होगी। स्नेहा कहती है कि उसके पास बहुत काम है लेकिन सिद्धू जिद करने लगता है। सिद्धू की इस प्यारी सी जिद पर आखिरकार स्नेहा मुस्कुरा देती है और एक तरफ स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते में प्यार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ गंगा के सपने में दिखा टूटा हुआ मंगलसूत्र बार बार डर पैदा कर रहा है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गंगा का सपना सिर्फ एक सपना था या फिर स्नेहा की जिंदगी में सचमुच कोई बड़ा तूफान आने वाला है? और क्या इंदु की साजिश मुरली और सहाना के रिश्ते में दरार डाल पाएगी? आने वाला एपिसोड रिश्तों, प्यार, साजिशों और एक बड़े खतरे से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।